डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में चैप्टर कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले 15-20 मिनट में। और साथ में इसके जस्ट बाद वाले मतलब कि अपकमिंग वीडियोज में कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल इसका देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की ये कहाँ पर यूज होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही जो है ना VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। अब हम मैक्सिमा एंड मिनिमा समझें उसके पहले हम कोई भी फंक्शन को यदि देखें तो व्हाट अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम, कॉन्सेप्ट यही है। मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है? जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। तो अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो पहले इसको समझेंगे हम लोग 2 मिनट, उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन है, सपोज कीजिए कि y इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन है और ये कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में है। ये आपका रेफरेंस है, x और y एक्सिस पर इसका आप प्लॉटिंग देख पा रहे हैं। ठीक है। अब इन दिस फंक्शन बेसिकली इफ y इंक्रीजेज, ध्यान दीजिएगा, y इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि x इंक्रीज कर रहा होगा। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। और कहाँ पर है ये? a पर। अब जाइए b पर, फिर c पर, और यदि यही फंक्शन फिर से, ठीक है ना, फिर से ये कर्व कुछ ऐसा यदि चले जाए, ऐसा कोई पार्ट आ जाए आपका d, ये कोई पार्ट क्या है d पर नीचे आया, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर एट ए जो है, एट ए पर क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? फिर आप उल्टा देखें, एट सी पर क्या दिख रहा है? सीधी सी बात है, डिक्रीजिंग फंक्शन। एट सी पर क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। एट सी पर क्या आ गया आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर एक चीज यदि आप ध्यान दें, ठीक ना, कि ए और सी पर या बी पर या किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप टेंजेंट खींचे, ठीक है, आप स्लोप ले लें, तो स्लोप निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, तो ये आपका स्लोप जो है टेन साई जो आता है, यह आता है dy बाई डी एक्स। कितना आता है? dy अपन dx। ठीक है, यह इससे हम लोग रूबरू हैं। और एट एनी पॉइंट आइदर इट इज ए वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो डेल्टा साई इज एक्यूट। ठीक है ना, एट इंक्रीजिंग, जहां पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, एट इंक्रीजिंग साई इज एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। सही है। और डेराइवेटिव ऑफ ए डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी, फंक्शन इज, ये एक्यूट हो गया, dy बाई डी एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक ना। और ठीक अब उल्टा, जहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर था, एट डिक्रीजिंग, ठीक ना, साई क्या होगा? ऑब्ट्यूज, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। साई क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज हो जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक ना, दैट मीन्स कि डेराइवेटिव ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन इज निगेटिव, डेराइवेटिव ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज पॉजिटिव। जिंदगी में यदि कोई उन्नति करते जा रहा है, ठीक है ना, नित्य नई उन्नति को प्राप्त करते जा रहा है, उसी को तो सफलता बोलते हैं। ठीक है ना। और नित्य नई, क्योंकि एक बार असफल होने से सफलता पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, लेकिन बार बार यदि असफल कोई हो रहा है तो सफलता पर जरूर क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक ना। इसी में यदि dy बाई डी एक्स इन दोनों के बीच में क्या आ जाए? जीरो, दैट मीन्स कि जो आपका फंक्शन है इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दैट मीन्स इट इज स्टेशनरी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? फंक्शन इज स्टेशनरी। समझना ज़्यादा जरूरी है, फंक्शन इज स्टेशनरी। ठीक है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है, कॉन्केविटी
कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन तीनों को समझे पहले। क्या है कॉनकेविटी। अब कॉनकेव, कन्वेक्स ये आप पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स कि इफ द पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन बोथ साइड ऑफ ए पॉइंट, ऑन बोथ साइड ऑफ ए पॉइंट, ठीक है ना, इट मे बी आइदर लाइज अबव द टेंजेंट पॉइंट, लाइज above the tangent, then the curve is said to be concave upward। देखिए ये concave upward जा रहा है, और यदि इस तरह से नीचे जा रहा है then it is called convex upwards, ठीक है ना। if a portion of the curve on both side of a point lies below the tangent, ठीक है ना, जैसे ये आपका टेंजेंट है कि नहीं, और इसके दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, नीचे हैं, तो ये क्या हो गया कन्वेक्स, ठीक है ना, ये क्या हो गया कन्वेक्स, और ये क्या हो गया कनकेव। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो दोनों, बोथ साइड ऑफ द कर्व इज इंक्रीजिंग, देन इट इज कनकेव, बोथ साइड इज डिक्रीजिंग, देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स पे कैविटी एंड कन्वेक्सिटी आप पढ़ लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, जीरो, सॉरी निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो ये कनकेव हो जाएगा। ठीक है, कनकेव मतलब कुछ ऐसा जाएगा, और कन्वेक्स मतलब ऐसा जाएगा। ठीक है, और तीसरा आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। और जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे आप, या सिविल में, या इवन कंप्यूटर साइंस में, या मैकेनिकल में, एग्रीकल्चर में, किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग मोमेंट पढ़ते हैं हम लोग। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी कई जगह सिलेबस में है, उसमें भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्स, यदि दोनों एक ही चीज़ है। तो इफ टू पोर्शन ऑफ ए कर्व लाई ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द टेंजेंट, ठीक ना, जैसे यहाँ पे कोई आपका रेफरेंस है और कुछ ऐसा है, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन जो है आपका निगेटिव है, तो ऊपर वाला क्या हो गया पॉजिटिव। दैट मीन्स द पॉइंट वेयर कर्व चेंजेज इट्स साइन, पॉइंट वेयर कर्व चेंजेज इट्स साइन, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, और एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ध्यान दीजिएगा, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन डी क्यू वाई अपन डी एक्स क्यू विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब ये चीजें जो है ध्यान रखना है कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ये तो स्लोप इंडिकेट करेगा, और यदि डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पर कुल मिलाकर के लास्ट के 1 मिनट में समझिए पहले कि यदि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, सॉरी जीरो है, तो स्टेशनरी कर्व है, यदि पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यदि निगेटिव है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और यदि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, पॉजिटिव है तो कनकेविटी है, निगेटिव है तो कन्वेक्सिटी है, और यदि जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, ये पूरी की पूरी राम कहानी है किसकी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब हम आ जाए मैक्सिमा एंड मिनिमा में। मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम बात करेंगे आज जो है ना कंडीशन फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंडीशन पढ़ेंगे, और प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तीनों चीज, चारों चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये तो x, सॉरी y, और ये x, इसको और थोड़ा सा ले लेते हैं, जगह है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, इसको आप देखेंगे यहाँ से, ठीक ना, तो x इक्वल टू x1, ठीक है, P1 में आजू बाजू मैक्सिमा मिनिमा। उसी तरह से आप P2 पॉइंट देखेंगे, क्या P2 पॉइंट, ठीक है ना, क्या हो गया L1 L2, और P3
P4, ठीक है ना। इस तरह से ये चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। और ये x इक्वल टू x2, मतलब ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालते हैं किसी भी कर्व के किसी पर्टिकुलर एरिया में निकालते हैं, पर्टिकुलर रीजियन में निकालते हैं। थ्रू आउट द कर्व भी निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर किसी रीजियन में निकाल सकते हैं, और बड़ा ले सकते हैं और छोटा ले सकते हैं। मतलब एक कर्व में कई सारे मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। अभी हम लोग इसको समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिए कि एक ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है। फिर से हम वही कहानी शुरू कर रहे हैं। y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इज द कंटिन्यूअस कर्व इन द इंटरवल x1 टू x2 निकाल रहे हैं। ये क्या है, x1 है और ये क्या है, x2 है, ठीक ना। क्लियरली द पॉइंट P1 इज द हाईएस्ट इन इट्स ऑन इमीडिएट पॉइंट, सबसे ऊपर P1 ही है, ठीक ना। इसके रीजियन में यहाँ देखेंगे तो P2 ही सबसे लोएस्ट है, यहाँ P3 हाईएस्ट है, ठीक ना। कहाँ पर, अपने पड़ोस में, पूरे दुनियादारी में नहीं, अपने पड़ोस में, अपने गली में जैसे हर कोई शेर ही होता है, उसी तरह से ये भी अपने गली में क्या है, शेर है। ऑन द अदर हैंड द पॉइंट P2 इज द लोएस्ट इन इट्स ऑन इमीडिएट नेबरहुड, सो आल्सो P4 इज अगेन मिनिमम, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यदि हम डिफाइन करना चाहें, मैं थोड़ा सा लिख दूंगा चीज़ें और समझाऊंगा, लेकिन ये तो जरूर लिख दूंगा मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन है, एक फंक्शन थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, f ऑफ x इज said to have a maximum value at x equal to a if there exists a small number h, ठीक है ना, छोटा है, such that f of a is greater than फंक्शन ऑफ a माइनस h से भी एंड f ऑफ a प्लस h से भी बड़ा है। मतलब कि इधर a माइनस h, इधर a प्लस h, दोनों तरफ से ये f ऑफ a क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। मिनिमम कब कहा जाएगा, ए फंक्शन इज सेड टू बी मिनिमम, ठीक है ना। कब कहेंगे मिनिमम, यदि अपने नेबरहुड में f ऑफ a लेसर देन हो f ऑफ a माइनस h से भी और f ऑफ a प्लस h से भी, दोनों से ही यदि मिनिमम हो। अब इसमें यही पॉइंट ध्यान रखने वाला है, ये मिनिमम फंक्शन हो गया और ये मैक्सिमम का फंक्शन हो गया। अब इसमें 2-3 पॉइंट जो याद रखने वाली है उसको ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन टेकन टुगेदर, मैक्सिमम भी निकाल रहे हैं और आप मिनिमम भी निकाल रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू एंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन अटेन्स द एक्सट्रीम वैल्यू आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो एक तो 2-3 जो है ना, मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूँ। एक तो आप ध्यान रखिएगा कि एक्सट्रीम वैल्यू किसको बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब ये नहीं होगा कि पूरा कर्व का, नहीं, अपने नेबरहुड की बात कर रहा है ये, ठीक है। दूसरा, जहां पर फंक्शन अटेन्स इट्स एक्सट्रीम वैल्यू, जो मैक्सिमम या मिनिमम, दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। याद रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं तो याद हो जाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज नॉट नेसेसरीली द ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन एनी इंटरवल, मैंने ग्रेटेस्ट या लिस्ट वैल्यू नहीं है, वो अपने नेबरहुड में मैक्सिमम है। द मैक्सिमम वैल्यू इज सिंपली द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द इमीडिएट नेबरहुड। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ आपको कि नेबरहुड में, अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में, ठीक है ना। अपने कॉलोनी में आप अमीर हैं, अपने शहर में अमीर हैं, लेकिन दुनिया में नहीं, ठीक है ना। तो और द मिनिमम वैल्यू इज द लिस्ट इमीडिएट नेबरहुड अगेन, ठीक है ना। इनफैक्ट देयर मे भी, अब इसको जो है थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, इनफैक्ट
there may be several maximum or several maximum or minimum value of a function in an interval and minimum value may be may be even greater, than a maximum value, greater than a मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज अब आपको याद रहेगा क्या, कि देयर मे बी सेवरल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एक तो पहले ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल एंड मिनिमम वैल्यू मे बी इवन ग्रेटर देन ए मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बट ऑल ओवर यदि मैं बताऊं, बार बार बता रहा हूं कि दैट इज ऑल अबाउट इट्स नेबरहुड। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम देख ले, उसके बाद प्रोसेस देख लें। मैक्सिमा एंड मिनिमा होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो फंक्शन है, ठीक ना, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है? एट ईच पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू इट इज सीन फ्रॉम दिस डेराइवेशन, जो ये आपका फिगर है, ठीक है, इससे आप देख सकते हैं टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द आइदर एक्स एक्सिस, कहीं भी इस पे आप निकालें मैक्सिमम पे या मिनिमम पे, दोनों जगह टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। दैट मीन्स कि इट्स स्लोप विल बी 0, ठीक है ना। Thus the function is maximum or minimum, that is function is max or minimum at x equal to a पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, then dy by dx will be equal to 0। कहाँ पर? एट ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर यदि आप निकालेंगे तो ये पहला कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है ना। एट ए मैक्सिमम पॉइंट, सपोज कीजिए कि एक्स इक्वल टू ए पर यदि मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू है, ठीक है ना, देन कर्व इज इंक्रीजिंग इन ए स्मॉल इंटरवल, ठीक है ना, अराउंड ए मैक्सिमम यदि पॉइंट है, सपोज कीजिए कि x इक्वल टू ए पर, तो a माइनस एच पर भी इंक्रीजिंग होगा और a प्लस एच पर, ठीक है ना, मतलब देखिए यहाँ पर a से a माइनस एच में क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, और a प्लस एच से a पर क्या होगा? यहाँ से जाएंगे तो डिक्रीजिंग होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो है इन द एरिया, इन द रीजन ए माइनस एच, ठीक है ना, ए माइनस एच टू ए माइनस एच से ए तक यदि आप जाते हैं तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर जब आप निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और a माइनस एच पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से a से लेकर के a प्लस एच पर निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स जो है लेसर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। दैट मीन्स कि dy बाई डी एक्स विच इज फंक्शन ऑफ x, जो आप dy बाई डी एक्स देख रहे हैं, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव in passing through any point, that means it is a decreasing function
इन द इंटरवल a माइनस एच टू a प्लस एच। क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, a माइनस एच टू ए प्लस एच में। एंड देयरफॉर इट्स डेराइवेटिव जो आप निकालेंगे, कौन सा? डबल डेराइवेटिव डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज निगेटिव एट p1, ठीक है, दैट मीन्स कि एट x इक्वल टू a। तो ये हो गया आपका मैक्सिमा का, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, अराउंड ए मिनिमम पॉइंट जब मिनिमम निकालते हैं, ठीक है, ये क्या होगा? एट मैक्सिमम। और यही जो है डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए एट मिनिमम। मिनिमा पे ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा और मैक्सिमा पे ये निगेटिव हो जाएगा। हेंस इफ एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, इन शॉर्ट यदि हम लिखना चाहें तो इफ नहीं ऐसे, हेंस कर देते हैं, हेंस एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर मैक्सिमम होगा इफ एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश ऑफ ए इज निगेटिव, और यही एफ ऑफ एक्स जो है इज मिनिमम एट एक्स इफ एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू जीरो और एफ डबल डैश ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स की पॉजिटिव। चेंजेस साइन फ्रॉम, मतलब ये जो है निगेटिव टू क्या जा रहा है? पॉजिटिव जा रहा है, और ये क्या जा रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज ए स्टेशनरी वैल्यू, बट ए स्टेशनरी वैल्यू में नाइदर बी ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये था आपका क्या? कंडीशन, ठीक है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए सबसे पहले तो उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालिए dy बाई डी एक्स। यदि वह जीरो आ रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम निकलेगा। यदि जीरो आ ही नहीं रहा है तो मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि डबल डेरिवेटिव, सिंगल शॉर्ट में बता रहे हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए। यदि लेस देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमम है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमम है, ठीक है। अब लास्ट इसमें प्रोसेस क्या है? हाउ विल यू फाइंड दी मैक्सिमा एंड मिनिमा? तो बस आपको बता तो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार 2 मिनट में, प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या जो है तरीका है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन है तो उसको सबसे पहले तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो लिख ही लीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लीजिए, और इस एफ डैश ऑफ एक्स को कर दीजिए इक्वल टू जीरो, और देन इसको सॉल्व कीजिए, देन ट्राई टू सॉल्व। पहले ये हो गया, दूसरा एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, तीसरा होता है आपका कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल दीजिए। इसकी वैल्यू देखिए, ठीक है ना, एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल टू ए पर देखिए कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। यदि ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या होगा? मिनिमा, ठीक ना, और लेस देन जीरो है तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम, ठीक है। और यदि हम बताए ही थे कि इक्वल टू जीरो आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली पार्ट आती है। समटाइम्स कभी कभी एफ डबल डैश ऑफ एक्स जैसे कि बता रहे हैं कि जीरो आ जाएगा, मे बी जीरो। इन सच केस एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम, तो यहाँ पर यदि जीरो हो जाए तो एफ डैश ऑफ एक्स या तो लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब इट्स चेंजेस द साइन एट कहाँ पर? एक्स इक्वल टू ए पर, ध्यान रखिए।
x इक्वल टू a पर ही तो पूरी राम कहानी है। ठीक है, तो जहां पर साइन चेंजेस करता है तो वहां पर f ऑफ x मैक्सिमम होगा। कब? जब निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मतलब कि f डैश ऑफ x जो है आपका चेंजेस साइन पॉजिटिव टू निगेटिव, देन क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो ये क्या होगा? मैक्सिमम, और निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम। ठीक है, और f डैश x डज नॉट चेंज साइन while passing through x equal to a, then f of x is neither maximum nor minimum। ये भी लिख लीजिए, f डैश ऑफ x डोंट चेंज साइन, then x equal to a, then at x equal to a there is neither the maxima nor मिनिमा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। अब इसके ऊपर भले हम लोग कुछ 2-4-10 न्यूमेरिकल कर लेंगे, इस वीडियो में न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लगभग आधा घंटा का वीडियो हो गया। तो अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग समझ जाए कि आज क्या क्या पढ़े हम लोग। ठीक है, सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़े इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी फंक्शन हो, सिंपल सी बात है कि आप तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, और डी वाई बाई डी एक्स जो आप निकाले तो डी वाई बाई डी एक्स यदि जीरो हो गया तो फंक्शन स्टेशनरी हो गया, यदि पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, और निगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, और डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो कॉन्केविटी हो गया, निगेटिव हो गया तो कन्वेक्सिटी हो गया, और यदि जीरो हो गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। यहाँ तक आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए, मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको पढ़ाए थे। मैक्सिमा एंड मिनिमा पे आप देखिए यही निकाले थे ना, तो सिंपल सी बात है कि एफ ऑफ ए मैक्सिमम होगा यदि उसके नाइबरहुड में वो मैक्सिमम वैल्यू है, और यदि वो मिनिमम वैल्यू है नाइबरहुड में तो मिनिमा होगा। अब ये सब कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉन्सेप्ट तो अब ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जो बताए थे, ठीक ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताए थे। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिंपल सी बात है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, उसके बाद आप तो डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। यदि सिंगल डेरिवेटिव जीरो नहीं आ रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा शायद नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डबल डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। यदि लेसर देन जीरो आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमा होगा। लेस ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमा होगा। और यदि ये इक्वल टू जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है, जीरो आ गया, तो ये हम जो है यहाँ पर बताए थे कि आप क्या कर लीजिए कि एफ डैश ऑफ ए निकालिए, सिंगल डेरिवेटिव, और वो देखिए कि साइन कैसे चेंज कर रहा है। यदि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा होगा, और जो है नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा होगा। ठीक है, प्रोसेस में भी हमने सिंपल यही कंडीशन को ही हमने यहाँ पर दिखाया है, सेम यही चीज़ कि आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए सिंगल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव निकालिए, पॉजिटिव निगेटिव देखिए। यदि ये कंडीशन आ जाता है आपके पास गलती से, ठीक है ना, एफ डैश डबल डैश इक्वल टू जीरो, उस समय आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स साइन क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। ठीक है, और ये साइन चेंज कर रहा है, अगेन जो बताए थे कंडीशन में कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा। और यदि साइन चेंज नहीं होता है then there will be no maxima, there will be no minima at all। I think ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैलकुलस में, और दूसरे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। मोर ओवर आई वुड रिक्वेस्ट कि इस चैनल को आप थोड़ा प्रमोट भी करते रहें अपने दोस्तों को, अपने यारों को, क्योंकि इतना डिटेल डेरिवेटिव जो है, कोई भी न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो,
जो है दूसरे चैनल पर शायद ही मिले, बट एनीवे यदि आपको समझ में आ रहा है तो इट्स वेरी गुड, यू कैन शेयर विथ अदर्स, अदरवाइज देयर इज नो इशू एट ऑल। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।